राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा और हम पहले से ही अकेले हैं जी। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शाखाओं की संख्या हमारे पास आज 450 है। ग्रामीण बैंक में यहाँ बिचौलिए को आना जाना बिल्कुल मना है। तिवारी जी जो मैनेजर होते हैं वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। एक दो बार हम लोग देखा है। सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमएस न्यूज़ झारखंड। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मांडर प्रखंड के बरामदे बस्ती में अभी पहुंचे हैं और मैं आप लोगों को बता हुआ करता था जो बरामदे के बीचों बीच में, लेकिन जो है कि अब वहाँ जगह नहीं होने के कारण और जगह कम तलाशी होने के कारण यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे हैं कि जो बिल्डिंग दिखाई है जो रीटा कम्प्लेक्स है वहाँ पे बैंक को शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है और जिसका जो चेयरमैन जो अभी यहाँ पे आएंगे और हम लोगों का जो है कि अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो समीम अख्तर जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये जो बैंक जो है झारखंड ग्रामीण बैंक जो है कि अभी बहुत डेवलप है और खास करके झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो विशेष करके इस बैंक में विशेष नजर बनाए हुए हैं क्योंकि बताया जा रहा है इसका ब्याज जो है कि बहुत ही कम है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका उद्घाटन भी होना है यहाँ पर ही जो है कि वहाँ छोटा जगह का कम तलाशी होने के कारण जो है कि यहाँ पर रीटा कम्प्लेक्स में बैंक को किया गया और मैं आप लोगों को बता दूं इसका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है। तो अभी देख पा रहे हैं कि जो झारखंड ग्रामीण बैंक जो है कि उसका उद्घाटन किया गया और कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। तो दादा क्या नाम हुआ आपका? कलेश्वर महतो। अच्छा, आप क्या बैंक का स्टाफ है यार? नहीं, हम जैसलपीएस से हैं। जैसलपीएस का। अच्छा, आप जैसलपीएस से हैं। हाँ यार। तो कैसा लग रहा है सर जो कि बैंक जो है कि वहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा था और ये जगह जो है कि यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो यहाँ पर जगह कैसा लग रहा है आपको? जगह यहाँ पर बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर एक हवादार कमरा मिल गई है, साफ सुथरा जगह मिल गई है और वहाँ जो था थोड़ा नीचे स्तर में था जो कि निचला स्तर में था तो बहुत ज्यादा हवा या प्रकाश का दुविधा हो रही थी, असुविधा हो रही थी। इस कारण स्टाफ को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर माहौल पैदा हुआ है। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीण। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण है जी। तो सर ये बैंक जो है कि पहले तो बाजार टर्न हुआ करता था ना वहाँ आगे, अब जो है कि इसका यहाँ पे जो है कि शिफ्ट किया गया है। हाँ, और तो आज ये उद्घाटन है। हाँ बिल्कुल बहुत खुशी का बात है कि लोगों को यहाँ पे बेहतर सेवा मिलेगा पहले की अपेक्षा और ऑन द रोड होने से लोगों को आवागमन में भी दिक्कत नहीं होगा और ये सारी सुविधाओं से लैस बहुत ही अच्छा खुशी का पल है सबके लिए कि बैंकिंग लेन देन के लिए यह बेहतर मौका है। अच्छा, और इस बैंक का खासियत थोड़ा सा कुछ बताइए क्या? बैंक जो है हर तरह के ये ग्रामीण लोगों के लिए हर तरह से फ्लेक्सिबल है। जैसे कोई भी लेन देन के लिए हो, जैसे यहाँ गांव से लोग आते हैं उनके लिए आसानी से यहाँ पे लोन भी मुहैया हो जाती है और लेन देन में भी आसानी होता है जी। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये बैंक जो है कि लोगों को काफी सुविधा देती है। आइए हम लोग एक उस हस्ती से बात करते हैं जो परिचय का कोई मुहताज नहीं है। बताया जाता है कि यहाँ पे बात करने के लिए अभी कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष समीम अख्तर जी है। तो भैया कैसा बहुत दिन से ये बैंक से आप जुड़े हैं? धन्यवाद आपके चैनल को। चूंकि हम लोग यहाँ पर कस्टमर भी हैं और राजनीतिक सेवा भी है। अच्छा। इस बैंक से किसानों को बहुत ज्यादा भरपूर लाभ हो रहा है। पहले तो वहाँ था आगे चौक पे, इस वक्त जो यहाँ शिफ्ट किया है तो सीधे किसान मतलब अपना कारोबार करके डायरेक्ट बैंक में ला करके पैसा जमा करता है। बैंक का मतलब किसानों के प्रति बहुत अच्छा रुझान देख रहे हैं हम लोग, ऋण मुहैया कर रहे हैं, बहुत तरह से सुविधा से लैस किए हुए हैं। यही हम देख रहे हैं। बैंक मतलब और बैंक से भी इनका कार्यशैली बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपका जो खाता है यहाँ इसलिए आप इनका तारीफ कर रहे हैं या तो वाकई यही है? नहीं, मतलब हम तो शुरू से जब हम बच्चा थे तो उस समय से ग्रामीण बैंक में मेरा खाता है। मेरे पिताजी खुलवाए थे और वो आज तक चल रहा है। एक अच्छा कस्टमर के रूप में भी मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये बैंक जो है कि और बैंक से कम ब्याज में लोन का कारोबार करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम ब्याज पे। किसानों को तो मतलब एकदम क्या बोलिएगा उसका बहुत जैसे डॉक्टर इलाज करके दवा देता है ना, वैसे किसान को लाभ इस बैंक से होता है और दवा की तरह मतलब उनके खेती बाड़ी में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं बैंक। आप हमारे यहाँ इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके चैनल में, आप हमारे शाखा में आए हैं तो आपका स्वागत है। चलिए, तो सर आप बता रहे थे कि जिस तरह से
आपके बैंक जो है कि काफी डेवलप कर रही है, जो कि छोटा सा बैंक वहाँ आपका था जो है कि बरामदे के बीचों बीच, लेकिन वहाँ जगह कम तलाशी होने के कारण अभी बड़ा रूम में यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, काफी डेवलप कर देखिए, रहा है। सर, ऐसा इसकी है वजह क्या हो कि सकता है? आपको बता दूं कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इस प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जी, और अब सरकार ने यह निश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा क्षेत्रीय और हम ग्रामीण पहले बैंक। से ही अकेले हैं। जी, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शाखाओं की संख्या हमारे पास आज 450 है और पूरे प्रदेश में जितने भी बहुत सारे बैंक हैं उसमें हमारा तीसरा स्थान है। तीसरा। तीसरा स्थान जी, हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव हो, जी, काम करने के लिए एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा वातावरण हो, ग्राहकों को बैठने की अच्छी सुविधा हो, जो जिसको आप कस्टमर एमिनिटीज के नाम से जानते जी, हैं, बिल्कुल। उसको बेहतर बनाने का हमेशा हमारा प्रयास रहा और उसी दिशा में हम अपने ऐसे प्रेमाइसेस को, अपने शाखा को भी नए परिसर में शिफ्ट किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि नए परिसर में, चूंकि पुराने से ये बहुत बेहतर है, यहाँ अच्छी सुविधा है, कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, मुख्य मार्ग पर है, तो ग्राहकों को एक अच्छा अनुभव होगा। सर, काफ़ी अभी देख पा रहे हैं, अभी देखें हम कि इसका कुछ तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो कि आज जो है कि कर्ज़ के वजह से या तो जो भी ये ज्ञान कमी होने के कारण जो है कि कर्ज़ा लोग लेना नहीं चाहते और कुछ आगे में करना नहीं चाहते। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोग अगर नहीं करना चाहते हैं या जानकारी का आप स्वयं उत्तर भी दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी जितनी प्रचारित प्रसारित हम लोग जो हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो और भारत सरकार हमेशा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा लोगों को जागरूक करते रहती है ग्राहकों से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में और ऋण के विषय में क्या क्या ऋण उपलब्ध है हमारे पास और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के क्या क्या उत्पाद हैं, इनको हम लोग सदैव डिस्प्ले करते हैं, प्रचारित करते हैं। अभी भी मैंने अपने संबोधन के दौरान आपको बताया और 450 शाखाएं जो है अक्रॉस द स्टेट ऑफ झारखंड, ये सभी उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासशील है। अभी आप देख रहे थे कि मैं बैंक सखी से जब संवाद कर रहा था तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे पास जो भी उपलब्ध उत्पाद हैं उनको अपने सभी बहनों के माध्यम से, मतलब दीदियों के माध्यम से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ जितने लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप मीडिया के बंधु लोग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह हमेशा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है और जो कुछ हम जो सेवा दे रहे हैं उसकी जानकारी आप अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। सर, जिस तरह से लास्ट सवाल, अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्र में आके और जो है कि लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं, आगे का उद्देश्य क्या होगा? देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि और कुछ बड़ा समाज के सबसे आखिरी पायदान में खड़ा हुआ जो सबसे कमजोर व्यक्ति भी है उसके हितों की रक्षा करना। खेती के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के विकास के लिए, जो छोटे आर्टिजन्स हैं, कारीगर होते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं आती है, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं आती है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जानते हैं कि मुद्रा योजना है, ये द्वारा लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें सब्सिडी भी शामिल है। उसके अंतर्गत अगर कोई रोजगार सृजन करता है और उसे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है तो उनको भी हम लोन देते हैं। मुद्रा बहुत सरल प्रक्रिया के तहत दिया जा रहा है। अभी आपके सामने जो वितरण किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 लोगों को आपने देखा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस क्षेत्र में जहां हमारी शाखाएं हैं, अगर वो व्यवसाय करना चाहता है तो हमारे पास उनके लिए एक उत्पाद है। जो विभिन्न उत्पादों की मैंने चर्चा की, जिसमें मुद्रा योजना बताया, केसीसी तो प्रत्येक किसान भाई के लिए, जी, लेकिन मुद्रा आपके व्यवसाय के लिए भी है। अभी बहनों के लिए जो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, उसमें अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई बहन चाहती है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई व्यवसाय करूं, तो उनके लिए उद्यमी दीदी 5 लाख रुपए तक की राशि उनको व्यवसाय के लिए दे सकते हैं। चाहे वो गोपालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, पिगरी कर सकते हैं, बर्तन का दुकान कर सकते हैं, सिलाई का कोई कारोबार कर सकते हैं, कपड़े का कोई छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं जो उनके क्षेत्र में हो। कोई अगर लगता है कि क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाना है वो कर सकते हैं।
तो ऐसा अच्छा, कोई कोई भी भी ये नहीं है एक्टिविटी जो आप कल्पना कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ ऋण नहीं लेते हैं। सभी एक्टिविटी के लिए हम ऋण देते हैं, जो भी यहाँ के लिए लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से जो भी लीगल एक्टिविटी है सबके लिए हम ऋण देते हैं। अच्छा सर, एक संदेश लोगों को आप ये दे दीजिए, बातों को यहाँ पे बताए और बहुत सारे बात जो है कि लोगों को दरमियान जो रखे। तो सर, जिस तरह से लोग जो है कि काफ़ी ये छोटा-छोटा बिज़नेस नहीं करके और काफ़ी जो मेहनतिया लोग करते हैं और लोन से जो बचते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अपना रोज़गार इससे जुड़ के बेहतर से बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि ये एकदम गांव देहात क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर ग्रामीण बैंक जैसा मतलब उपक्रम है जिसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ग्रामीण समझ नहीं पाए हैं। और नहीं तो इसके माध्यम से अपनी जिंदगी को बिल्कुल मतलब चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब से हमारे ये मैनेजर साहब आए हैं, एक सवाल आप कर रहे थे तो हम सुन रहे थे बिचौलिए की बात। तो बिचौलिए का यहाँ पर एंट्री मना है, खास करके ग्रामीण बैंक में। यहाँ बिचौलिए को आना जाना बिल्कुल मना है। तिवारी जी जो मैनेजर होते हैं वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। एक आध दो बार हम लोग देखा है कि जो भी किसी के मतलब पैरवी के लिए आते हैं तो बोल देते हैं कि आप बैंक डायरेक्ट आओ। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सही बात है, बैंक जो जो सुविधा दे रही है वो हम ग्रामीणों को बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। और जानकारी हम लोग अब अपने जैसे सामाजिक राजनीतिक ई में है हम लोग जुड़े हुए, तो समाज के लोग जो एकदम लास्ट जेड पोजीशन पर जो हैं उनको भी अब हम लोग बताएंगे और उनको बैंक के माध्यम से सहयोग कराते हुए हम लोग उसको भी आगे ऊपर उठाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर इस काम को नहीं करते हैं तो हम लोग का भी राजनीतिक करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। हम लोग नीडी आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यही बात है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।